ओके, प्रतिभा मैम आपका सेशन लाइव है, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम, ओके। हाय गाइस, मैं प्रतिभा द्विवेदी फ्रॉम आशियाना ग्रीन हिल निमराना से। आज मेरा सेशन जो है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट फाइल इस तरह से 10th 12th जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्लास में बच्चे बनाते हैं, उनके लिए है। और कुछ टिप्स मैं दूंगी आप लोगों को। मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले हम इस तरह से पेपर आते होंगे, बच्चों को पता होगा ऑलरेडी। प्रोजेक्ट पेपर आते हैं, इसमें प्लेन आते हैं A4 साइज और लाइनिंग वाले भी आते हैं। लाइनिंग वाले पे जनरली हम टॉपिक्स को रिटन रखते हैं और जो प्लेन्स होते हैं उसको हम डेकोरेट करते हैं फ्रंट पेज। इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैथ का, साइंस का, हिंदी के लिए या कॉमन भी हम बना सकते हैं, उसके सब्जेक्ट हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेपर लेंगे व्हाइट कलर का, जनरली ये फ्रंट पेज पे लगाते हैं। और इसमें बहुत सिंपल सा एक टिप्स मैं दे रही हूँ यहाँ पर। ऐसे स्केल पेन से जितनी स्केल पेन की जितनी भी ये हमारी चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग हम बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये मैं केमिस्ट्री के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं इसको बनाऊंगी। इसमें जनरली बच्चों को इतना पता होता है कि केमिस्ट्री के लैब में क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो केमिस्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं। बीकर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है। तो इसको मैं केमिस्ट्री के लिए बनाऊंगी। मैम आगे से ना वो ग्रीन वाला बोल हटा दीजिए। अच्छा चलिए, अभी ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने एक बीकर बनाया, केमिस्ट्री की लैब में बीकर की जरूरत पड़ती है। ये सेम ऐसे ही इसी के साइड में यहाँ पर एक और बनाएंगे। उसको थोड़ा सा एक दूसरे की साइड से टिल्टेड ऐसे करके। इस तरह से दो बना लेंगे। अब इसके बाद कुछ भी हम डेकोरेशन के लिए यहाँ पर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक छोटा छोटा दो हॉर्स बना लेती हूँ सेंटर में।
बहुत सारे बबल्स निकलते हैं जब हम केमिस्ट्री के लैब में, जब प्रैक्टिकल के लिए हम केमिकल्स को ऐड करते हैं तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। तो वो पूरे पेज पे हम बबल्स को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए वाटर ड्रॉप जैसे हम बनाते हैं, रेन वाटर ड्रॉप जैसे बनाते हैं, उस तरह से। अब इसको मैं इस तरह
इस तरह से क्रेयॉन से इसमें कलर डाल देंगे। नेचुरली लैब में हम जाते हैं तो लाइट स्काई कलर या पिंक कलर ऐसे ही केमिकल्स और जो भी लिक्विड्स रखे होते हैं वो हमें दिखते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह अगर होती है तो इस तरह का। अब इसमें क्रेयॉन्स को मिक्स करने के लिए स्केल का ये पार्ट हम लेते हैं और इसको अच्छे तरह से स्क्रब करते हैं, आराम से तेज ना सके इस तरह से। तो एक्स्ट्रा जो उसपे कलर होगा वो बाहर आ जाएगा और क्रेयॉन्स जो होगा वो पेपर में पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कोई भी ड्राइंग करें अगर हम क्रेयॉन्स से करते हैं तो नेचुरली ये प्रोसेस ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारा कलर मिक्स होता है। जी, जी, इस तरह।
नॉर्मली कलर जो वाटर कलर होता है हम ब्लू कलर से ही दिखाते हैं ऐसे। तो जो ड्रॉप हमने बनाया था, बबल्स जो बनाए थे उसको ब्लू कलर से ही, लाइट स्काई कलर से आप दिखा दीजिए। जैसे भी क्रेयॉन्स या स्केच पेन जो आपके पास अवेलेबल है, कलर वाइज उसको आप ले लीजिए। ये मेरा रेडी हुआ। अब ये पेपर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट से साइड में जो दिख रहा है, उसमें इस तरह से बहुत सारे छोटे क्रेयॉन्स होते हैं जो बिल्कुल उसके पेपर साइड से निकले हुए होते हैं। इसमें से जो भी कलर आप लेना चाहें उससे पूरे पेपर को भर दीजिए। ठीक है, डस्ट कर देना मुझे। ग्रीन के बाद ऑरेंज, रेड, उससे कई कोटिंग करते जाइए आप जितनी बार, जब तक कि थोड़ी सी लाइटिंग उसकी ब्राइट सी ना हो जाए। जो व्हाइट पेपर था वो बिल्कुल कलरफुल अभी हो जाएगा इसमें। क्रेयॉन्स को जो पेपर हट जाते हैं तो नेचुरली वो गंदा हो जाता है, तो उसको एक बार साफ कर लो आप लगाने से पहले ना पेपर पे। ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है स्पॉटिंग, डस्टी लगेगा फिर वो देख। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन हटा करके बाकी कोई भी कलर हम यूज करें। ये इस तरह से हो जाएगा फिर ये पेपर। फिर उसके बाद कलर सेलो टेप हमारे पास होता है। आई जस्ट जॉइन लेट। इसमें आप इमेज कुछ भी बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट वाइज में बना रही हूँ ना इसमें। अभी ये मैंने केमिस्ट्री का बनाया है, अच्छा, तो केमिस्ट्री का बनाया है। अभी मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री का मैंने अभी बनाया ज्वाइन है। किया, सॉरी। हाँ, ओके। डोंट वरी। बट अभी ये मैंने हम्म। केमिस्ट्री का बनाया है, तो ये केमिस्ट्री का मैंने लैब के अकॉर्डिंग हम जाते हैं देखते हैं, तो जो भी होता है जार होते हैं, बीकर होते हैं, तो ये मैंने जार का बना दिया है यहाँ पर। बीकर आप ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। केमिस्ट्री का जो भी इक्विपमेंट होता है जनरली जो बच्चे जाते हैं क्लास में या लैब में तो उनको नॉलेज होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नॉर्मली भी बना सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताना चाह रही हूँ बच्चों को, क्योंकि ओके। अभी जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या जिसके भी हिंदी के। तो बाकी नॉर्मली तो सिंपली भी एक दो आइडियाज दूंगी जिसमें आप कॉमनली भी ऐसे रख सकते हैं। नथिंग टू मैटर अबाउट।
जी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह। ये देखिए ये केमिस्ट्री प्रोजेक्ट हमारे फ्रंट मतलब केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए ये हमारा जो फ्रंट पेज होता है। अब यहाँ पे हमने केमिस्ट्री प्रोजेक्ट ले दिया। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और स्कूल नेम हम लिख सकते हैं और ये बीच का हमारा कवर हो गया। ये एक हमारा तैयार हो गया। मैं इससे दिखा देती हूँ। इस तरह। वेरी नाइस प्रतिभा मैम। थैंक यू मैम। अब मैंने उसमें डाला है नोट्स में एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो भी मटेरियल्स में कि आप या तो इस तरह के पेपर जो आते हैं ग्लिटर पेपर उसकी कटिंग करें, या तो ऑलरेडी इस तरह से फ्लावर्स आते हैं रेडीमेड, इस तरह से आते हैं फ्लावर्स रेडीमेड। तो एक इसका लेते हैं। ये तो हमारा स्केच पेन पेंसिल से था। एक थोड़ा क्राफ्ट से रिलेटेड आ जाएगा इसमें। तो जिसके पास नहीं है, मैं पहले ये वाला बताती हूँ आपको। ये सारी चीजें खुद से तैयार हुई हैं। इस तरह से पहले नीचे आप एक व्हाइट पेपर रखिए इसके लिए, और ये रेड पे बना था तो रेड पे ही बना लेते हैं, ग्रीन पे जैसे भी बना लेते हैं।
कलर्ड पेपर आते हैं जो थोड़े से थिक वाले आते हैं A4 साइज, इसमें भी 2 पेपर आते हैं, कलर्ड में भी 2 आते हैं। एक आते हैं जिसकी हम फ्लावर कटिंग करते हैं जनरली, वो थोड़ी-सी थिन होती है, पतली-सी होती हैं वो, जो इस तरह की होती हैं। और ये जो होती है थोड़ी हार्ड होती हैं, चार्ट पेपर वाली A4 साइज ये होती हैं। तो इसमें हमें पंच करके होल बनाने होंगे। ऑलरेडी ये होल मिलेंगे नहीं, ये होल हमें बनाने होते हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा इस पे पैच-वैच करते हैं, ऐसे कटिंग करके लगाते हैं पेपर्स को, तो यहाँ पे 2 पंच कर देते हैं। ऑलरेडी पंच मशीन हमारे पास होती ही है और मेजर करके ये बन गया हमारा। अब इसको पूरा पेपर को डेकोरेट करेंगे और वो देखिए क्या है। ये इस तरह से पेपर हम ले लेंगे। इसमें मैंने सेलो टेप के लिए बोला था, तो आप लोग सेलो टेप ले लीजिए। और रेड है ऑलरेडी ये, तो इस पे रेड नहीं, मैं ग्रीन और येलो रखूंगी। जिसके पास याद आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है ये। खुलेगा कहाँ से? खुलेगा कहाँ से ये देखो। इसको ना हाँ 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 ऐसे। हम्म। अब इसमें जनरली हम ये देखेंगे कि हाफ लगानी है या जैसे भी लगानी है, कितने साइज में। जितनी चौड़ाई सेलो टेप की है, बीच में उतना ही गैप भी हमें रखना है ऑलरेडी इसमें ना, तो बिल्कुल एक लाइन मेंटेन करना है। ये बीच में थोड़ा सा ये वापस से फिर अगर आप लोगों के पास सिल्वर कलर है या ब्लैक कलर है तो बीच में ले लीजिए। मेरे पास अभी इसका कंट्रास्ट येलो और ग्रीन है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये अंदर की तरफ आपको फोल्ड अब ये लाइन मैंने 2-2 का रखा है, 3 का भी रख सकते हैं। ज़्यादा ऊपर तक जाने पे इसकी मतलब शो नहीं अच्छा नहीं लगता है ये, तो मैं इतना ही रख रही हूँ। हाँ, व्हाइट पेपर जो है हमारा, इस तरह से हम एक सर्कल ले लेंगे इसके लिए। मैं काट के बता देती हूँ या जैसे भी आपकी समझ में आ रहा है। ये है, कोई भी बाउल ले लीजिए या कुछ भी इस तरह से ले लीजिए। मैं एक बाउल ले ले रही हूँ, नेचुरल सा है और इसमें पेंसिल से सर्कल करिए और इसको निकाल लीजिए। या अगर आपके पास इस तरह से ये निकल जाएगा हमारा। तो इसको मैं कट करके ऐसे ले लेना है इसको। और सेलो टेप से इसको पेस्ट करना है इसको। सॉरी, फेविकोल लगा के इसको पेस्ट कर लीजिए। इस तरह। अब ये जो पेपर है, जो पतले वाले आते हैं एक्चुअली फ्लावर्स या लीफ बनाने के लिए कलर पेपर, तो इसको हम मेजर करेंगे। ये रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर शेप में होना चाहिए ये बिल्कुल। जैसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास आइडिया है तो ऐसे जनरली
ले सकते हैं, मैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ। कोई भी पेपर जब हम इस तरह से कट करते हैं तो 3 फोल्ड होगा वो। जी देखिए इस तरह। अब इसको हम ये 1 और ये 2 3 ये ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको आप बिल्कुल इक्वली यहाँ से करिए, हाफ हाफ कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा बचता है उसको कट करके निकाल दीजिए। अभी ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, अभी ये रेक्टेंगल है, अभी ये जब हम कट कर देंगे तो ऑलरेडी वो पेपर जो है स्क्वायर शेप में हमारा आ जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप मोड़ते वक्त ध्यान दीजिए, फोल्ड करते वक्त। और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा आपका ये बच रहा है, थोड़ी बड़ी वाली कैसी कहाँ मैम आप एक बार फोल्ड करना दोबारा बता दीजिए। है? हाँ मैम, ये जैसे हमने लिया ना पेपर, अपने अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा फ्लावर आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग उसकी ब्रिक ले लीजिए। तो ये है, एक बार मैंने इसको 3 पार्ट इक्वल इक्वल कर लीजिए। उसको आप स्केल से कर लीजिए या ऐसे इजली आइडिया ले लीजिए। ये हुआ और ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये 3 पार्ट। तो ये देखिए, एक ये इधर से खुल गया ऊपर से और एक ये नीचे से, बीच में ज्वाइंट होगा तो जब कट करेंगे ऑलरेडी वो कटिंग में आ जाएगा मेरा। उसके बाद से इसको हमें हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए ये कॉर्नर पकड़िए यहाँ से आप और ये प्रेस कर दीजिए ऊपर और फिर साइड में और फिर नीचे। ये हो गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जैसे हम मेजर करते हैं ना, 5 इंच इधर लेंगे 5 इंच इधर लेंगे तो वो फिर टोटल जो होगा एक स्क्वायर शेप का बनेगा। तो नेचुरल सा है, सबसे इजी वाला मैं ले रही हूँ। और एक्स्ट्रा जो बचता है इसको कट करके आप निकाल लीजिए। अब जो ये पेपर है ऑलरेडी ये स्क्वायर शेप में हो गया। अब फ्लावर जो हम बनाएंगे तो इसकी सारी पैटर्न जो बनेंगी वो इक्वल होंगी। अब ये ट्रायंगल शेप में हुआ, वापस से फिर इसको हम ट्रायंगल शेप में कर देंगे हाफ। एक बार और ले लेंगे, ये हो गया। इसको एक बार और आप सेंटर से ही यहाँ से ये हाफ कर दीजिए। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा तो वो बराबर और इक्वली होना चाहिए। ये ऐसा छोटा सा बन गया हमारा। अब स्केच पेन लीजिए या जैसे भी पेंसिल जनरली लेते हैं, अभी दिखाने के लिए मैं स्केच पेन या पेंसिल, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे ये, और जो भी आपका ये है ना थंब का जो पार्ट है ना, इसी से आप यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल बना दीजिए। बिल्कुल ये ऐसे दिख रहा है। ये फोल्ड करना सबको आ गया? फोल्ड करना नहीं किसी है, को फोल्ड करने में कुछ आ आ गया। गया मैम कि मैं एक बार और ट्राई करूँ? तो ये जो हमारा थंब है ना, ऐसे हम पकड़ेंगे इस तरह से और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐसे, मैं स्केच पेन से लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये आ जाएगा, ये कटिंग में कर लीजिएगा ये चीज। अब इसके बाद से इसको हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये शेप आया। अब इसको खोल लीजिए। ये आपके एक फ्लावर, ये आपका 2। जितने फोल्ड आप लेंगे उतने फ्लावर्स आपके रेडी हो जाएंगे। मुझे 3 फ्लावर्स चाहिए था, मैंने 3 फोल्ड लिया था और पेपर को मैं इस साइड से फोल्ड की थी। अगर 4-5 फ्लावर लेना हो तो या आप इस साइड से ले लीजिए। आप लेंथ के अकॉर्डिंग जितना लेंगे उतनी फोल्ड आएंगे। जितने बड़े फ्लावर्स बनाने हैं उतने बड़े, उतने इंच आप उसकी चौड़ाई रखिए। आई मीन जो भी हमारा स्क्वायर होगा वो डिपेंड करेगा इंच के ऊपर। 2 इंच है तो 2 और 2 दोनों होगा। इस तरह से तो आप बना सकते हैं। अब इनको क्या करना है, हमें ये शेप देना है। देखिए ऐसे बनाना है इनको। इसके लिए येलो कलर है ना, ये फ्लावर तो प्रतिभा और मैम, आप अपना प्लीज एक बार वो शीट दिखाओगे। लाइक मेरा ऑलमोस्ट हो गया, वो पिंक शीट जो सेलो टेप लगा रखा है। अच्छा वो अच्छा, ये पिंक, हाँ।
ये। ओके, थैंक यू। अब इस फ्लावर के लिए क्या करना है हमें, ये वाला हमें इस तरह से बनाना है इसको। इसके लिए देखिए जो भी है येलो है तो थोड़ा सा इससे डार्क ऑरेंज आएगा, तो ऑरेंज ले लेते हैं हम। जो लाइंस इससे बनी होंगी ना, उन लाइंस को ही हम क्लियर करेंगे इसमें। जब हम फोल्ड करते हैं तो इससे लाइंस बन गई होंगी, आई मीन अलग अलग पैटर्न्स। इसको अब हम क्या करेंगे, लाइनिंग करके इसको क्लियर कर देंगे। मेरे पास वो था। जी ऐसे होगा। अब ये हमारा फ्रंट हो गया। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ये स्केल लेंगे, इसको हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा दबाते हुए हल्का सा प्रेस करिए थंब से और अंदर की तरफ, तो ये मुड़ रही है। ये देखिए ये बन गया मेरा। ये जैसे मैंने बना के रखा है, ये भी सेम वही है। ये इस तरह से ये आपका, ये व्हाइट कलर पे आप बना सकते हैं। व्हाइट कलर मैंने इसमें कुछ अगर इस तरह का है तो आप बीच में सेंटर में, वैसे भी जो मैंने हाफ कट पर्ल की बात की थी, या जैसे स्टार्स इस तरह से आते हैं, जो भी है सेंटर में एक लगाना पड़ेगा हमें। तो ये इस तरह से फ्लावर्स बन जाएंगे हमारे। अब ये तो फ्लावर हो गए। अब ये हमें बनाने हैं, इनके लीव्स बनाने हैं, तो इनके लिए जो थोड़ा सा हार्ड पेपर है ये, इसको हम लेंगे। जितनी भी बड़ी आपको लीफ बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसका लेंथ आप ले लीजिए। ये मैंने एक्चुअली इतना ले लिया। ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसको हाफ कर दीजिए, बीच से ऐसे फोल्ड कर दीजिए इसको, तो आपके एक साथ दोनों साइड के बन जाएंगे। एक बार और फोल्ड कर दीजिए। पेंसिल लीजिए। हो गया, पेंसिल नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा अब ये फोल्ड करने के बाद बीच में एक लाइन सी आ जाएगी है ना, ये हो गया ना।
ये वापस से इसको हम खोलेंगे, 2 ही फोल्ड रखा है मैंने इसको, क्योंकि मुझे 2 टहनियाँ चाहिए उसकी, तो ये 2 मैंने रखा है। अब जो बीच वाला एक ये सेंटर लाइन बन रही है, इसी का सपोर्ट लेते हुए हम लीफ को साइड साइड से कट कर लेंगे। इस पे ड्रॉ कर लीजिए आप। दिख रहा है? नहीं ना? नहीं मैम, दिख नहीं रहा। हाँ, स्केच पेन से मैं कर देती हूँ, एक मिनट, दिख नहीं रहा है। बीच में जो डबल लाइन लग रही है, एक्चुअली वो हमारा ब्रांच का काम करेगा। जब वो कट जाएगा तो चिपकने से हमें पता नहीं चलेगा। ये शेप आ जाएगी। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, ब्रश का ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ये देखिए, इसको हमने डबल फोल्ड किया था ना, तो एक साथ हमारे 2 रेडी हो गए। अब ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा इसको हम रोल कर देते हैं। तो ऐसे ही इसको पकड़िए और इसको मोड़ लीजिए आप। एक मिनट, इस पे ये, ठीक है।
ये वाली। ऐसे पेन जो भी हो, स्केच पेन हो, पेन हो, जो भी है, उसको अंदर की तरफ बिल्कुल टिप पे ले करके, और या तो आप ऐसे मोड़िए या तो इसी को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे करके थोड़ा दबा दीजिए इसको। ये मेरा टूट गया, कोई बात नहीं, हम पेस्ट कर देंगे इसको अभी। अगर कोई लीफ भी इनकेस टूट जाती है, परेशान नहीं होना है, वो ऑलरेडी सब कुछ पेस्ट हो जाता है। अगर किसी से ये कटिंग नहीं हो रही है तो नॉर्मली लीफ कट कर लें, और मैंने ऊल मत बोला था, तो ऊल का हम उसको उसकी टहनी बना सकते हैं, और ऊल के साइड में सपोर्ट करके हम सिंगल लीफ जो होते हैं ऐसे नॉर्मल लीफ बना करके इस तरह से, और उसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जिसकी कटिंग हो जा रही है वो ऐसे ले ले, या फिर एक और आइडिया है हमारे पास, आप ऊल ले लीजिए और ऊल को ही थोड़ा सा हल्का सा कट करते हुए लगा करके और साइड साइड से ब्लीच को लगा दीजिए। वो भी मैं करके अभी दिखा दूंगी। जी, ये दो बन गए। अब सारी चीजें हम पेस्ट करेंगे ना। ये हमारा रेडी था इसके लिए। ऐसे फ्लावर आप लगाइए, पहले एक सेंटर में लगाएंगे, फिर एक थोड़ा सा उसके ऊपर, थोड़ा सा उसके ऊपर, इस तरह से। वैसे फेविकोल लगाना है, उसकी पेटल्स थोड़ी सी उठी हुई रहनी चाहिए, पूरा प्रॉपर वो स्टिक नहीं होना चाहिए। सेंटर में ही हम पेटल्स लगाएंगे। ये देखिए पूरा नहीं स्टिक हुआ है, मैंने पूरा नहीं चिपकाया है बीच बीच में इसमें। ये देखिए ये साइड साइड से निकल रहा है, सेंटर में ही लगाना है। अब इस तरह से हाफ कटी हुई मोतियां आती हैं, या फिर ये स्टार्स मिलते हैं स्टेशनरी शॉप पे, या कुछ भी नहीं हमारे पास है, तो इन्हीं पेपरों को कट करके, ये पंच मशीन है ना, इसी से हम कट कर देते हैं। इन केस अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बस आप बिंदी जो हम लगाते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर्स होती हैं, स्टोन्स लगी होती हैं जो हम लगाते हैं बिंदिया, उनका भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको सेंटर में लगाना हो। ये कट गया ना। अब इसके बाद से रेड भी है इसमें, येलो भी है और ग्रीन भी है। बस एक ड्रॉप आप इसको लीजिए, स्टिक कर दीजिए ये इस तरह से। जो बेस्ट होती हैं पेपर पंच करते हैं, तो जो पेपर बेस्ट जाते हैं उनका यूज है हमारा यहाँ पर, ये इस तरह से। और अगर आपके पास है मोतियां तो और भी ज्यादा ये अच्छी दिखेंगी।
जी। अब जो हमने ये लिया था, इसके लिए आपने देखा होगा कि लीफ की बेन्स होती हैं, तो वैसे इसके पेन से बना दीजिए, इसके अंदर लीफ के अंदर थोड़ी-सी वो दिखेगी, इसमें लाइनिंग तो अच्छी लगेगी। ऑलरेडी लीफ का ही शेप हम दे देते हैं, प्लेन न रख करके। ये ऐसे लाइनिंग सी बना कर अब इसको हम पेस्ट करते हैं। हल्का-सा अंदर की तरफ फोल्ड करती हूँ, वो सीधा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल थोड़ा-सा कर्व करते हुए लेना है इसको। इसलिए मैंने हाफ पे लगाया फेविकोल, अब उसके बाद से वापस फिर से लगाइए, एक साथ मत लगाइएगा, नहीं तो वो पेपर पे चिपक जाएगा और फिर मुड़ेगा नहीं ये। जैसे भी आपको शेप देनी है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब दूसरा जो है उसको भी करना। अभी लास्ट में लेना है, बना के रख देना। हाँ, हाँ ले लो। जी देखिए, थोड़ा-सा मैंने कर दिया, उसके बेस वगैरह बना दिए, तो वो प्रॉपर लीफ सी लगने लगी। अब इसको कराते हैं, लगाते हैं।
जी, इस तरह से बन जाएगा पूरा। अब इसमें स्टूडेंट नेम व्हाइट वाले पोर्शन पे जो सेंटर में बच रहा होगा, सेम वही सब्जेक्ट नेम, फुल एंड रोल नंबर जो भी बच्चों का होगा, इससे भी हमें डालना है रोल नंबर यहाँ पर भी। ये ये कॉमन होती है जनरली, ये किसी भी आप हिंदी के लिए ले लीजिए, मैथ के लिए मैथ के लिए ले लीजिए, फिजिक्स कॉमन हो गया, जैसे सब्जेक्ट वाइज ना होकर के कॉमन हो गई है। और अब एक मैथ की पर्पज से हम बनाते हैं मैथ फाइल, जनरली जो भी हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं मैथ के लिए, उसके लिए वाइट पेपर ही लेंगे। व्हाइट पेपर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन ले लीजिए या येलो ले लीजिए, पिंक ले लीजिए, जो भी अवेलेबल हो हमारे घर पे, सिंपल सी बात है। मैं ये लेती हूँ। इसके लिए एक बड़ा सा कोई प्लेट या बाउल या जैसे भी हो, जैसे मैं ये ले रही हूँ, इसका मैं सर्कल बनाऊंगी और सर्कल को हाफ कटिंग में ले लेंगे। एक बार अपनी मोबाइल बोल दे, अभी फिर से चल रहा। हाँ हाँ। पूरा चलो, मैम आपको मैथ्स की शीट बनाने में कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट लगेगा मैम, बहुत इजी है। टाइम हो ओके। गया है क्या हमारा? हाँ 5 हो गया मैम। ओके ओके ओके, बस 10 मिनट, 10 मिनट। ओके। मुझे टाइम का नहीं आइडिया रहा कि मेरा टाइम हो गया। इसलिए कॉल परेशान कर रहा होगा ना गुड्डू, हो गया टाइम से हो गया। हम्म। मैथ के लिए हमें मैथ के जो भी सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू डिवाइड, जो भी सिंबल्स होते हैं उन्हीं से ही पूरे पेपर्स को हम कर देंगे, उससे बना देंगे पेपर के ऊपर। और सिर्फ नेम, रोल नंबर और स्कूल नेम लिखने के लिए ऑलरेडी
ये ऐसे हम ले लिए इसको और मैम इसमें क्या ड्रॉ कर रहे हो? एक मिनट में बताती हूँ। कोई भी एक सेंटर, जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया और इन दोनों के सेंटर पॉइंट को ले लीजिए। जैसे आप यहाँ ले रही हैं तो किसी एक सेंटर पॉइंट को लेकर के और पेंसिल्स को एक पॉइंट से लेके आप उसको सर्कल 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 ऐसे लेते हुए पूरा नीचे ले आइए। कुछ समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मैं बता पा रही हूँ कि नहीं। मतलब एक क्वेश्चन मार्क टाइप बनाना है। हाँ, क्वेश्चन मार्क टाइप से बनाना है और बीच में मैं ट्राई करती हूँ। स्पाइरल स्पाइरल करके क्वेश्चन मार्क। बना हुआ नहीं रखी थी मैं, जो बना हुआ रखी थी वो ऑलरेडी जो था। मुझे लगाने कल बहुत सारा था, मैं पूरा आजकल नहीं कर रही हूँ। बहुत खुश है, कह रही मम्मी आपका सेशन हो जाएगा, ऑलरेडी मुझे मिल जाएंगे पेजेस, मुझे बनाने पड़ते हैं बैठ के। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके लिए इसमें हम सेम वही है, ब्लैक पेन लीजिए, बॉर्डर बनाइए और जो भी कलर इसमें फिल करने हैं लैब के लिए सब्जेक्ट वाइज जैसे बना लेते हैं ना। अभी जो बाकी ब्लैंक्स बच रहे हैं उसके सारे सिंबल्स डाल दो इसमें। मैम एक बार दिखाना। ये इस तरह से। ओके, थैंक यू।
वो पैकेट कहाँ गया? ये सब आ गया ना। इसमें है, कुछ दिया है। बोल दीजिए। मैम आगे क्या करना है? आगे इस तरह से क्रेयॉन से आप कलर उसमें भरते जाइए। ओके। क्रेयॉन्स का पैकेट सब कुछ ही है, सारे गायब हो गए। अभी यही खोली थी यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा है। हाँ, तो जो है उसी से भर देती हूँ। हम्म, फैल गया है तो कुछ देना पड़ेगा ऐसा करके। सिंपल, हाँ अभी यही है, सिंपल ही है। सिंबल सभी जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं सिंबल्स में चले जाएंगे। सेम इसको लेकर के और हम थोड़ा सा इस पे रब कर देंगे, जो एक्स्ट्रा के आंस होते हैं वो निकल जाते हैं इससे और प्रॉपर में मिल जाता है। अब इस पूरे पेज पे ऐसे प्लस इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई जो भी है फिर माइनस, इस तरह से पूरे पेज पे हम इनके सिंबल्स बना देंगे जो भी मैथ के सिंबल्स होते हैं। ऑलरेडी ये लगेगा और मैथ प्रोजेक्ट लिख दीजिए इस पे। ऐसे सारा क्लिक कर देंगे। अभी जल्दी जल्दी में मैं बता देती हूँ।
ये रति मैम, हाँ जी हेलो, मैम। ये कंप्लीट हो गया। ये ओके, नाइस मैम। ये आप इस वेरी तरह से नाइस मैम, सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं। स्पेशली रेड वाला, हम्म, स्पेशली रेड वाला बहुत अच्छा है। ये ये भी था जो रेडीमेड मैंने क्रेयॉन फ्लावर वो ग्लिटर फ्लावर्स मंगाए थे। एक से ऐसे भी सिंपल बना सकते हैं ये, इस तरह से जैसे भी लगाना है। ये है ऑलरेडी, ये सब ये भी बहुत सिंपल है, इस तरह से नेम और जो भी। मैम हाथ में लीजिए, पिक्चर क्लिक कर लो। हम्म, हाँ जी, 1 मिनट, स्माइल भी कर लो। डन मैम। ओके, थैंक यू मैम। किसी का रेडी है जिनका दिखाना है? निकी मैम। मैम निकी